हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में सभी कोई पॉजिटिव होंगे। जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया एंड लाइक किया उनको मैं दिल से थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट देने के लिए दिल से थैंक यू। तो चलिए, आज मैं ऐसी पर्सन के एनर्जी पिक किए हैं कि आपको डर इस वक्त बहुत लग रहा है, आप भय में जी रहे हैं। तो माँ कह रहे हैं कि आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि आपकी शत्रु है जो आपको डरा कर रखना चाहती है या चाहता है। वो आपको इसलिए डरा रही है, आपकी माइंड में नेगेटिव इसलिए आ रही है, किन्हीं को नकारात्मक ऊर्जाएं इतना हावी इस वक्त है कि वो परेशान है अपनी नकारात्मक ऊर्जा से। तो माँ कह रहे हैं हनुमान चालीसा की पाठ अवश्य कीजिए 5 बार, और गंगा जल हो सके तो गंगा जल आप सेवन अवश्य कीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ने वक्त ही गंगा जल अपने पास रख लीजिए और वो 5 बार पढ़ने के बाद आप पी लीजिए। तो देखिए, नकारात्मक अपने आप समाप्त हो जाता है। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप जब हनुमान जी से, माँ काली से, जिस डिवाइन से आप हैं, जिस धर्म से आप हैं, तो वो सभी आपके साथ हैं। आपको कह रहे हैं आपको डरना नहीं है। आपको जानबूझकर भयभीत करने की कोशिश किया जा रहा है कि आप अपने काम पे फोकस नहीं करें और अब आप सिर्फ नेगेटिव में उलझे रहें, उस एनर्जी में उलझे रहें, ताकि आप अपने करियर या काम पे ध्यान ना दें। तो माँ कह रहे हैं ऐसी एनर्जी अपनी अंदर रखने की कोशिश मत कीजिए। आप बाहर निकलिए, घूमिए, या कहीं नहीं मन लगता है, अगर लगता है आपको घबराहट बेचैनी होता है, तो आप डॉग वगैरह के खाना भी दे सकते हैं, उससे भी सुकून मिलेगा। पक्षी के भी खाना दे सकते हैं, उससे भी आपको सुकून मिलेगा। और नहीं तो गाय के रोटी भी दे सकते हैं, तो उससे भी आपको राहत मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेज दे रहे हैं मेरी माँ। आपसे जितना मैच होगा, या जनरल रीडिंग है, उतना ही लेने की कोशिश कीजिएगा, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। जय माँ काली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। कौन है माँ जो मेरी डिवाइन सोल की शत्रु बनी हुई है, उनके माइंड में नकारात्मक ऊर्जाएं अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। जय माँ काली। जय महाकाली, जय माता दी। तो देखिए, 9 ऑफ कप्स है, द टावर है, एस ऑफ कप्स है, जस्टिस है, 5 ऑफ कप्स है, द हैंडमैन है। तो देखिए, यहाँ से मिला लीजिए बॉटम का एनर्जी, 3 ऑफ कप्स है। तो देखिए, 9 ऑफ कप्स आपकी खुशियाँ से हैं, जो कि आप अपनी जो भी आपकी तरफ सकारात्मक पॉजिटिव इस वक्त क्या आपके मन में आ रही होगी, या आपको कभी कभी लगता है कि हमारे जीवन की परेशानी अब समाप्त हो चुका है, फिर आप थोड़ी देर के लिए सकारात्मक होते हैं, फिर आप नकारात्मक में चले जाते हैं। पास्ट की एनर्जी आपको, जो कि पास्ट में आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, द टावर आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, वही बार बार एनर्जी आपसे अटैच होने की कोशिश करती है या करता है। जो भी शत्रु हैं सिर्फ आपकी खुशियों से जलती है, जो कि देखिए, आपको इस पद पर आपको ईश्वर ने आपको अपनी करियर के लिए चुना है। आपको अपने लिए ईश्वर ने स्वयं चुने हैं कि आप इस राजगद्दी पे बैठ सके, अपनी सपनों के आप हासिल कर सके। आप इसके लायक हैं, आप इसके अधिकार हैं, जो कि आपके जीवन में खुशियाँ आने के लिए
तुले हुए, मतलब इस वक्त आप पॉजिटिव जाते हैं। आपके जीवन में जो भी खुशियाँ ईश्वर दे रहे हैं, आप उसको नहीं समझ पाए। इस तरह के आपके जीवन में करने की कोशिश किया जा रहा है द टावर, कि आप अपनी परेशानी से जूझते रहें और आप अपनी खुशियों पे ध्यान ना दें, अपनी करियर पे ध्यान नहीं दें, और आप उसी एनर्जी में चले जाए जिस एनर्जी में आप पास्ट में थे, जिसकी वजह से आपकी बार बार आपको पास्ट की एनर्जी, जो भी आपके साथ दुख हुआ, दुखदायक जीवन आपके साथ घटित हुआ, वो एनर्जी आपको जानबूझकर लाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि आप अपनी खुशी से वंचित रहें। तो आपको ईश्वर यही कर रहे हैं, आपको डरना नहीं है। देखिए, ईश्वर आपके साथ हैं। ईश्वर ये सब कब्ज अपनी हथेली में लिए हुए हैं। आपको सुरक्षा कवच ईश्वर स्वयं दिए हैं। चारों तरफ से ईश्वर आपको संरक्षण में है। आप जो डिवाइन को आप मानते हैं, जो देवी देवता को मानते हैं, वो आपको रक्षा कर रहे हैं। बस आपको डरना नहीं है। द टावर, आपके जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको शत्रु चाह रहा है कि आप उस एनर्जी में जाएं, ताकि आप अपने खुशियों के नहीं, आप अपनी तरफ नकारात्मक ऊर्जा अटैच करें और आपके जीवन में वो घटित हो जाए। क्योंकि आप जब ईश्वर के संरक्षण में हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और आप जो सोचेंगे वही आपके जीवन में होगा। शत्रु आपको समझ चुकी है, जान चुकी है कि आपने उस एनर्जी में जाते हैं तो आप जो सोचते हैं वही आपके साथ घटित हो जाता है। इसलिए ईश्वर कह रहे हैं, आपको सकारात्मक रहना है, आपको नकारात्मक सोचना नहीं है। इसलिए आपको इस वक्त से आपको अपनी एनर्जी को सकारात्मक सोच रखना है, अपनी सपनों पे ध्यान देना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। ईश्वर आपके साथ हैं। ये सब कप्स देख रहे हैं, ईश्वर जस्टिस दिए हैं। 5 ऑफ कप्स आपको जो भी इस एनर्जी में लाने की कोशिश कर रही है या कर रहा है 5 ऑफ कप से, तो अब उसके जीवन में ये आने वाला है। द टावर उसी के जीवन में आने वाला है, जो आपको जीवन में पास्ट में दिया था, आपको प्यार से दूर किया था, आपकी पार्टनर से दूर किया था, जो कि थर्ड पार्टी हो सकता है। 3 ऑफ कप 5 ऑफ कप से 3 कप्स गिरे हुए हैं। हो सकता है पास्ट में आपके जीवन में ऐसे लोग रहे हैं जो आपकी पार्टनर से दूर किए हैं, और आपकी पार्टनर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के चूज किए होंगे। इसलिए आपको अब वो एनर्जी में नहीं रहना है जो आपको शत्रु चाह रही है कि आप इस एनर्जी में रहें, अकेलापन में रहें। अब तो आपकी शत्रु को भयभीत होना चाहिए, जो आपके जीवन में टावर करने की कोशिश करेगी, आपकी खुशियों पे नज़र लगाएगी। अब उसके जीवन में ये टावर ईश्वर स्वयं वापस देंगे, क्योंकि ये सब कब से है, साथ में जस्टिस है, न्याय है। तो कल भी देखिए न्याय के कार्ड, जस्टिस के कार्ड आया था, आज भी है। तो न्याय ईश्वर, इस वक्त ईश्वर न्याय करेंगे, क्योंकि आपने दर्द ही बहुत सहे हैं पास्ट में। हो सकता है आपको खुशी कभी मिला ही नहीं है जीवन में, इस खुशी के लिए आप तरसे हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना किए हैं, आप न्याय मांगे हैं, तो ईश्वर आपको वो न्याय देने वाले हैं। बस आपको उस डर को मन से निकालना है। ये द टावर आपको उस हृदय में जो आपकी जलन है, पीड़ा है, किसी के प्रति अगर है, तो आपको निकाल देना है। क्योंकि अगर वो नहीं निकालेंगे तो वो बातें आपके दिल में और माइंड में वो चुभन की तरह हर बार उसी एनर्जी में स्टक हो जाते हैं, आप स्टॉप हो जाते हैं। क्योंकि आपके जीवन में खुशियाँ भी आते हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ईश्वर आपको खुशी दे रहे हैं। आपको अपने आप में खुश रहना है। आपको जो काम आप करना चाहते हैं उसमें आप माइंड लगाइए, पर वो बीते एनर्जी में आपने मत जाइए, पास्ट की एनर्जी में मत जाइए। आने वाला कल क्या होगा ये ईश्वर पे छोड़ दीजिए। जब ईश्वर आपके साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। जिसके सिर पे ईश्वर की साया है, जिनकी छत्र छाया में आप पल रहे हैं, जिन पे भरोसा किए हैं, उनसे कौन पंगा ले सकता है। ये शत्रु जो विनाशी होगी या होगा, जो आपके जीवन में द हैंडमैन के एनर्जी आपको किया जा रहा है, और जानबूझ के आपको इस एनर्जी में लाया जा रहा है
कि फिर आप उसी पुराने एनर्जी में जाएं और फिर से आपके जीवन में ये घटित हो। इसलिए आपको सतर्क रहना है, अपनी माइंड को ध्यान देना है कि कहीं न आप नकारात्मक सोच में फिर से उसी एनर्जी में आपको नहीं जाना है। इसलिए आपको साथ ईश्वर हैं और आपको आगे बढ़ना है। ऐसी एनर्जी से थर्ड पार्टी जो पास्ट में हो सकता है जश्न मनाई थी, आपको खुशी मनाई थी, वो खुशियाँ अब ईश्वर आपको देने वाले हैं। जो थर्ड पार्टी आपके साथ देखकर पास्ट में खुश होती थी, आप इस एनर्जी में थे और आपकी थर्ड पार्टी जो भी है, घर वाले हैं, बाहर वाले हैं, जिधर से भी हैं, वो खुश होती थी। अब उसको बैंड बजने की समय आ गया है, जो कि ईश्वर स्वयं अब उसको बैंड बजाने वाले हैं। जो टावर आपकी खुशियों में आग लगाई है, उस आग को बुझाने वाली माँ स्वयं आई है। और जो आपके जीवन में आग लगाई है, अब माँ काली या महादेव, जिस डिवाइन के आप मानते हैं, अब उसकी जीवन में स्वयं देखेंगे कि माँ आग लगाने वाली है। और आपको बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि द पुस्टर बॉटम का एनर्जी है। आपको इस एनर्जी में रहना है, द पुस्टर के एनर्जी में। अपनी जीवन में किसी से डर कर नहीं रहना है, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, क्योंकि अपने ऊपर अगर बर्डन लेके जिएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। आपको लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे ऊपर इतनी बोझ है, इतनी मतलब बहुत तरह तरह के आप बात सोच रहे हैं कि हम कैसे बढ़ पाएंगे। पर माँ करें कि सारा चीज़ माँ पे सिलेंडर कीजिए, समर्पित कीजिए। जब ईश्वर आपके साथ है, आपको हाथ ईश्वर स्वयं बढ़ा रहे हैं और स्वयं ईश्वर आपको थामे हुए हैं, तो फिर किस बात की चिंता है, किस बात की डर है। नहीं, आपको अपने लिए खड़ा होना है। ये बोझ तले आपको दबना नहीं, बोझ तले तो अब वो दबेगी द पुस्टर। ये दोनों के एनर्जी आपको भी, जो राज आप जानते हैं वो राज कोई नहीं जानते हैं। इस द पुस्टर जो राज छुपाई है आपसे, या जो बर्डन आपको दी थी, वो बर्डन से अब वो स्वयं झेलने वाली है। ये बोझ तले द पुस्टर स्वयं जाने वाली है। अब उसके जीवन में ये बोझ तले वो दबेगी, और ये कलह कलेश, जो भी लड़ाई झगड़े या एक्सीडेंट हो जाना, ये सब अब उसी के जीवन में माँ स्वयं देने वाले हैं। तो आपको डरना नहीं है, आपको द हैंडमैन में रहना है, आपको खुश रहना है, आपको मुस्कुराना है, हंसना है। क्योंकि अब जितना खुश रहेंगे, जितना हैप्पी रहेंगे, उतना ही आपके जीवन में ईश्वर खुशियाँ देंगे और ब्लेसिंग देंगे। और आपको वो मौका अब ईश्वर दे रहे हैं, तो आपको अब इस मौके को गंवाना नहीं है। आपको खुश रहना है और आगे बढ़ना है। बाकी सब माँ पे छोड़ दीजिए। माँ स्वयं ऐसे लोगों की आपसे दूर करेंगे, कट ऑफ करेंगे, और आपको इस एनर्जी में, 9 ऑफ कप्स के एनर्जी में, आपको इस पद की प्राप्ति देंगे, माँ स्वयं देंगे। ठीक है, बाय। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी।